संतोष जनता ब्लॉगर में आपका स्वागत है और स्वागत करते हुए मैं हूं संतोष प्रसाद। आज एक नया ब्लॉग लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। नया ब्लॉग का विषय होगा डिजिटल अरेस्ट। जो डिजिटल ठगी धोखाधड़ी हो रही है उसके बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसमें कौन लोग धोखाधड़ी में आ रहे हैं, आखिर डरते लोग क्यों हैं। कहीं ना कहीं हमारे मानव के समाज में कहीं ना कहीं एक डर व्याप्त है, कहीं ना कहीं हम मुजरिम हैं, कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। आए दिन अखबारों में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आता रहा है। इसके पीछे कारण क्या रहा है, थोड़ा सा चिंतन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। तो हमने सोचा, हमने समझा, मेरा अपना मत इसमें है। इस ब्लॉग में मैं यही बताऊंगा कि आए दिन ठगी अगर हो रही है तो उन्हीं लोगों को क्यों हो रही है जो बड़े बड़े पदों पर होते हैं, जिन्होंने सरकार से पैसे छुपा रखे हैं और उनको कई दिनों तक, कई महीनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा जाता है और फ़ोन द्वारा उनको घर में ही बंद कर दिया जाता है। डर की ये भावना, डर का ये माहौल आखिर उनके मन में आता कैसे है? इसका मतलब ये होता है कि मानव कहीं ना कहीं पहले से ही डरा हुआ है और उसके मन में चूड़ बैठा हुआ है। ऐसा ही एक मामला पटना का है। उस पटना के मामला की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि डिजिटल अरेस्ट उसको कैसे किया गया। एक मामला और भी आया था कि एक शिक्षिका थी, उनको उनके बेटी के बारे में गलत बातें बता करके उनसे बहुत सारे पैसे लूट लिए गए थे। तो आखिर हम दिमागी कमज़ोर कैसे होते जा रहे हैं? क्यों हम अपने बारे में नहीं सोचते और सामने वाला फ़ोन करता है और उस फ़ोन से जो बातें करता है उसके बातों में हम आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हम में गलती है, कहीं ना कहीं हम में, हमारे अंदर एक चोर बैठा है जो हम किसी समाज से, किसी कानून से अपने आप को चुराने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हैं। कौन? डिजिटल चोर, डिजिटल गुंडा, डिजिटल बदमाश, डिजिटल धोखाधड़ी करने वाले लोग। तो आइए इस पर एक विस्तृत जानकारी हम देते हैं आपको। और विस्तृत जानकारी में ये होगा, मैं वो घटना बताऊंगा पटना वाली। पटना वाले एक दंपति को किस तरह से ठगा गया, तकरीबन 2 करोड़ रुपये तक ठगा गया, किस तरह से ठगा गया। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखेंगे ज़रूर और अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो अब इसमें समझने वाली बात यह है कि साइबर अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें मैं एक पटना की घटना आपको बता रहा हूँ। पूरी विस्तार से इसको ध्यान से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई। दंपति डर क्यों जाता है, उसके मन के अंदर चोरी अगर नहीं होती तो वो डरता क्यों। और वैसे लोग जो सरकार में रह रहे हैं, कुछ दिनों तक नौकरी क्या पूरा नौकरी किया और पैसे कमाए, साइबर ठग को ये पता भी चलता है और इस तरह से उनको अरेस्ट कर देता है। जबकि सरकार में रहने वाले लोग ट्रेंड होते हैं, हर चीज़ की जानकारी उन्हें होती है और वही ठगे जाते हैं। चलिए मैं पटना की घटना वो आपको बताता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट कर डॉक्टर दंपति से 2 करोड़ की ठगी की गई है। 2 करोड़ की ठगी किस तरह से की गई? सीबीआई अधिकारी और जज बताकर 12 दिनों तक घर में ही उसको अरेस्ट कर दिया गया। इसमें 6 बार में पैसे ट्रांसफ़र कराए गए। साइबर ठग ने 6 बार में पैसे ट्रांसफ़र करवाए। ठगी का एहसास होने पर केस दर्ज कराया। पटना के हनुमान नगर के रहने वाले हैं दंपति और पीएमसीएच से हैं सेवानिवृत्त प्रीत राधे मोहन। अब पूरी जानकारी हम लेते हैं इसमें। साइबर अपराधियों ने पटना के हनुमान नगर निवासी डॉक्टर दंपति को घर में 12 दिन डिजिटल अरेस्ट कर करीब 2 करोड़ रुपये ठग लिए। सातिरों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर पीएमसीएच से सेवानिवृत्त डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद को फ़ोन किया था और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की धमकी देकर 6 बार में 1 करोड़ 95 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवाए। ठगी का एहसास होने पर दंपति ने साइबर थाने में शिकायत की। एहसास कब हुआ? जब ये पैसा इतना ट्रांसफ़र हो जाने के बाद। साइबर थाना व
डीएसपी रघुवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि इस संबंध में बुधवार को केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पीएमसीएच से वर्ष 2005 में सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद अपनी डॉक्टर पत्नी छवि प्रसाद के साथ पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में रहते थे। उनकी पत्नी भी सेवानिवृत्त डॉक्टर है। उनके बेटे दिल्ली के एक बड़े निजी अस्पताल में चिकित्सक हैं। बीते 21 मई को एक अनजान नंबर से डॉक्टर राधे मोहन को मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और कहा कि उनके आधार कार्ड पर मुंबई में एक सिम जारी हुआ है, उस नंबर के जरिए कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इसके कारण उनके खिलाफ मुंबई के कोलावा पुलिस स्टेशन में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। उन्हें उसके लिए तुरंत मुंबई आना होगा। मुंबई में केस दर्ज होने की बात सुनते ही राधा मोहन प्रसाद सख्ते में आ गए। 1 घंटा बाद उनके पास वीडियो कॉल आने शुरू हो गए। यहाँ से सिलसिला शुरू होता है ठगी का कि 1 घंटे के बाद उनको आना शुरू हो गया, वीडियो कॉल आना शुरू हो गया। वीडियो कॉल में पूरा एक वातावरण, एक इन्वायरमेंट वहाँ दिखाया गया सीबीआई अधिकारी का, सीबीआई दफ्तर का, कि उस वीडियो से लोगों को विश्वास हो। लेकिन इतना दिमाग नहीं खुला कि मुंबई बुला रहा है, पुलिस अब फ़ोन करके थाने में बुला रही है। ये भी सोचने वाली बात है। जबकि रोज़ रोज़ इस पर आपको एडवर्टीज़मेंट भी दिए जाते हैं कि न पुलिस कोई फ़ोन करता है और ना ही किसी बैंक से कोई फ़ोन जाता है। आप जाकर उनसे व्यक्तिगत मिलेंगे, आपको कोई परेशानी होगी तो। और पुलिस फ़ोन करता है कि वो भी सीबीआई अधिकारी फ़ोन करता है कि आपको मुंबई थाने में आना होगा। ये भी सोचने वाली बात है। अगर केस दर्ज हुआ तो पुलिस का काम है वो दरवाजे पर आपको आए, आपको अरेस्ट करे। बुलाने वाली बात। फिर उसी तरह से उसी माहौल में आपको दिखाया जाता है कि सीबीआई दफ्तर है और सारे लोग पुलिस के वर्दी में वहाँ हैं। क्योंकि पहले से प्लान होता है कि इन्वायरमेंट बनाया जाए, इन्वायरमेंट बना करके तब लोगों को विश्वास होगा, और हम अपनी आपा खो देते हैं और जिस तरह से वो कहते जाता है उस तरह से हम मानते चले जाते हैं। अब देखिए, डर ऐसा था उन लोगों के बीच में कि डॉक्टर दंपति को साइबर ठगों ने इस कदर डरा धमका रखा था कि बेटे से बात होने के बावजूद उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया। बीच में बेटे से बात भी हुई है, लेकिन इस बात का जिक्र तक बेटे से नहीं किया गया कि हमें इस तरह से फ़ोन आया था और मुंबई में हमें बुलाया जा रहा है, मुंबई में हमारे नाम पर केस हो गया है। डर के मारे दंपति बैंक जाकर 6 बार में रुपये आरटीजीएस के माध्यम से ठगों के खाते में भेजते रहे, पर किसी को कुछ नहीं बताया। बेटे डॉक्टर सौरभ मोहन ने बताया कि पापा और मां ने सेवानिवृत्ति के रुपये बैंक में जमा कर रखे थे। ठगों ने उनकी ज़िंदगी भर की कमाई लूट ली। डर से माता पिता ने उन्हें यह बात अंत तक नहीं बताई, जबकि रोज़ाना उनकी दोनों से फ़ोन पर बातचीत होती थी। अब देखिए, बेटे से बातचीत भी होती है, लेकिन उसका खुलासा उस पर नहीं किया जाता। हो सकता है बेटे से बात करने के बाद बेटा कुछ बताता, यहाँ भी दिमाग नहीं खुलता। अब आगे चलते हैं। पुलिस वर्दी में थे वो लोग। जब वीडियो कॉल दिखाया तो एक दफ्तर का सीन क्रिएट किया गया और उसमें पुलिस वर्दी में लोग थे। ऐसी घटना बहुत सारी हैं। महिला प्रोफेसर से 3 करोड़ 7 लाख रुपया की भी ठगी की गई है। ये आए दिन होते रहते हैं और सोशल मीडिया पर ये वायरल भी होता है, सोशल मीडिया पर ये चलता भी है। साइबर पुलिस इसकी छानबीन भी कर रही है। अब सोचने वाली बात है कि सरकार इस पर सजग है, विभाग इस पर सजग है, फिर भी ठगी हो रही है। अगर ये चीज़ आतंकवादियों के हाथ लग जाए तो फिर क्या हो सकता है। तो इस तरह से इतना घातक चीज़ है कि आदमी को तो वो घर में ही बंधक बना लेता है। उस कैसे हुआ? महिला प्रोफेसर से 3 करोड़ 7 लाख रुपए की ठगी। इससे पहले भी साइबर अपराधी ने
नवंबर 2024 में डिजिटल अरेस्ट कर पटना विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर से 3,07,00,000 रुपये की ठगी कर चुके हैं। सीबीआई अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का भय दिखाकर साथियों ने पूछताछ के नाम पर उन्हें 2 दिनों तक घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा था। पटना साइबर थाने में ठगी का यह अब तक का सबसे बड़ा मामला है। वही साइबर थाने में 2,84,00,000 की ठगी की घटना भी सामने आ चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी चोर बैठा है। हम सरकार के अच्छे पद पर, अच्छे नौकरियों में रहकर काला धन इकट्ठा कर लेते हैं और आपके चक्कर में वो ठग पड़ा रहता है। आपके मन के अंदर डर है, सरकार से छुपने के लिए चाहते हैं कि पतली गली से ही मैनेज करके अपना जीवन बचा लिया जाए, जिसका मुख्य कारण है डिजिटल अपराध। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसकी जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले विषय के साथ। तब तक के लिए